हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड एंड ट्रैवल वॉयजर। आज हम जा रहे हैं और एक जर्नी पे एंड वी आर एट T1 टर्मिनल्स मुंबई। सो चलो बोर्ड करते हैं प्लेन और जाते हैं कोयम्बतूर और फिर वहाँ से हम जाएंगे ऊटी एंड मैसूर। सो चलो जल्दी से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले चेक इन करते हैं। सो वी आर डन विद द बोर्डिंग एंड सिक्योरिटी चेक। हमारा पास आ गया है and I have my papa with me. So we are traveling alone for the first time और इनका ये सेकेंड या थर्ड एक्सपीरियंस है इन द प्लेन। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। He is enjoying। रात भर सोए नहीं है इन द एक्साइटमेंट। So let's see how the trip goes around. So पापा is enjoying सुबह का कुल्हड़ वाला चाय and this is the waiting area। यहाँ से चेक इन होता है and here is the runway। सो अभी हमें और थोड़ी देर है, इट विल बी मोस्टली 40 मिनट्स मोर टू बोर्ड द प्लेन। तब तक वेट करते हैं। प्लेन के बोर्डिंग में 45 मिनट्स का टाइम था, तो हम यहाँ से प्लेन के टेक ऑफ और लैंडिंग एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी ही देर में हमारे फ्लाइट का अनाउंसमेंट हो गया और हमने बोर्ड किया ये इंडिगो का बस जो हमें ले गया हमारे एरोप्लेन तक। एरोप्लेन के पास पहुंचते ही हमने एक्सपीरियंस किया अ टेक ऑफ और ये हमारा लाइफ टाइम याद रहने वाला एक्सपीरियंस है। 10 आपातकालीन द्वार हैं, 2 सामने, 2 बीच में, 2 पीछे और 4 विंग्स के ऊपर। फर्श पर लगी प्रकाशमान पट्टियां आपको निकटतम निकास तक पहुंचने में सहायता करेंगी। एयर होस्टेस के जैसे ही सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस खत्म हुए, प्लेन ने स्टार्ट कर दिया टेक ऑफ करना। प्लेन के उड़ते ही हम हवा में तैरने लगे और ये नज़ारे एंजॉय कर रहे थे। नज़ारे एंजॉय करते हुए हमारा ब्रेकफास्ट आ गया जिसमें हमने मंगाया था रोस्टेड वेजिस सैंडविच, जूस एंड ऑल्सो ऑर्डर्ड फॉर एन उपमा। उपमा तो इतना ग्रेट नहीं था बट सैंडविच एंड जूस वॉज गुड। एरियल व्यूज एंजॉय करते हुए हम जा पहुंचते हैं कोयम्बतूर एयरपोर्ट और जैसे ही प्लेन लैंड हुआ लोग लाइन लगा के खड़े हो गए प्लेन से बाहर निकलने के लिए। सो हम पहुंच गए हैं कोयम्बतूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और ये है यहाँ का एग्जिट। लगेज आना शुरू हो गया है एंड पीपल आर वेटिंग टू कलेक्ट देयर लगेज। ये है कोयम्बतूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। काफ़ी छोटा सा है कंपेयर्ड टू मुंबई एयरपोर्ट बट इट्स अ नाइस वन। लगेज आने में थोड़ा टाइम लग गया बट अभी हमने ऑलरेडी एक रिक्शा बुक कर ली है फॉर आवर होटल। कैसा लगा प्लेन का जर्नी? बेस्ट था, अच्छा था। अच्छा था, मज़ा आया? हाँ, मज़ा विंडो आया। सीट मिला था? हाँ, विंडो था और दोनों को मिला पैसा था। वसूल? पैसा वसूल। सो आवर रिक्शा हैज कम। हियर इज आवर ड्राइवर। हेलो, लेट्स गो। सो कंपेयर्ड टू मुंबई, ऑटोज इन कोयम्बतूर आर बिगर एंड स्पेशियस। आराम से बैठ सकते हैं। सो देयर इज अ स्पेस फॉर लगेज एज वेल एंड लॉट ऑफ लेग स्पेस, लेग रूम। अभी बज रहे हैं सुबह के 10:15 और गर्मी हमें समझ के ही आ रही है। सो इट्स लिटिल हॉट राइट नाउ। सिटी वाइज अगर देखें कंपेयर करें तो इट लुक्स लाइक अ नॉर्मल 2 tier सिटी। हाँ, साफ सफाई अच्छा मेंटेन किया हुआ है। सो एज ऑफ नाउ वाइब्स तो अच्छे आ रहे हैं। लेट्स सी आज पूरे दिन यहाँ पे एक्सप्लोर करके व्हाट वी कम टू नो अबाउट कोयम्बतूर। कैसे लगता है एक दिन बिता के। सो दिस इज गोइंग टू बी द रूम फॉर टुडे। 2 बेड्स है, AC, TV, सो बेसिक अमेनिटीज आर देयर। यहाँ पे है कपबोर्ड एंड वॉशरूम। अभी तो चेक इन किया है, थोड़ा रेस्ट करेंगे, रिफ्रेश होंगे
एंड देन वी विल लीव फॉर साइट सीइंग ऑफ कोयम्बतूर. सो मिलते हैं थोड़ी देर में. So after taking a rest for some while and getting refreshed, now it's time to explore Coimbatore. So हमने हायर कर लिए ये एक्टिवा and it has costed us around 650-700 rupees for 24 hours. So first place that we are planning to go is गिडी कार म्यूजियम. तो चलो चलते हैं और म्यूजियम एक्सप्लोर करते हैं. पापा ने सर पे हेलमेट पहना है, वो भूल गए, ऐसे ही अंदर जा रहे थे. और हम पहुंच गए हैं जीडी म्यूजियम, जो कि कार म्यूजियम. तो यहाँ का एंट्री फ़ी है सिर्फ कार म्यूजियम के लिए 125 रुपीज़ फॉर एडल्ट्स एंड फॉर चिल्ड्रन इट्स 70 रुपीज़. और अगर बड़ा ग्रुप है लाइक 20 to 30 तो उसके रेट चेंज हो जाते हैं. एडल्ट्स के लिए 100 एंड चिल्ड्रन के लिए 30. उसके अलावा बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे साइंस म्यूज़ियम है, एक्सपेरिमेंटा साइंस सेंटर है, तो आप आके ये विज़िट कर सकते हैं. सो हम जा रहे हैं जीडी कार म्यूज़ियम की तरफ और ये रही यहाँ की एंट्री. और ये सामने दिख रहा है हमें टिकट काउंटर. सो हमने टिकट ले लिया है एंड दिस इज़ द एंट्रेंस. बात करने के बाद हमें इंटरेस्ट जागा कि हम साइंस म्यूज़ियम भी ले लें, तो उसके लिए भी हमने एंट्री फीस पे कर ली है. सो दिस थीम इज़ बेस्ड अराउंड जीडी नायडू, which is also known as Einstein of India. So let's go. GD Car Museum has more than 70 unique cars, and it is a private collection of GD Naidu Charities, a social trust founded by late Shri GD Naidu. Museum is divided into two sections. On ground floor आपको दिखेंगे सारे ही imported cars और फर्स्ट फ्लोर पे आपको दिखेंगे सारे ही इंडियन ओरिजिनेटेड कार्स. कलेक्शन इज सो यूनिक कि आपको छोटे से छोटी गाड़ी से लेके लिमोजीन तक यहाँ पे आपको दिख जाएगी. इस सेक्शन में इंजन के इवोल्यूशन के बारे में बताया गया है और जानकारी दी है कि कैसे मूविंग पार्ट्स गाड़ी में फंक्शन करते हैं. हर एक कार जो डिस्प्ले में रखी हुई है उसके नाम के साथ उसका मैन्युफैक्चर्ड ईयर एंड हिस्ट्री के बारे में मेंशन किया हुआ है. अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे टू एक्सप्लोर इंडियन कार्स. दिस म्यूजियम इज़ अ मस्ट विजिट फॉर कार लवर्स. यहाँ पे आपको अनोखी गाड़ियाँ दिखेंगी जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी. और एंड में हमें दिखती है एक कैरावैन विच वॉज यूज्ड बाय तंथई EVR पेरियार फॉर हिज कैंपेन. कार म्यूजियम निहारने के बाद हम प्रोसीड किए टूवर्ड्स द साइंस म्यूजियम. और यहाँ पे पहली चीज़ जो हमें दिखती है वो है इन्फिनिटी क्यूब टेबल. साइंस म्यूजियम में आपको तरह तरह के इक्विपमेंट्स दिखेंगे, जैसे वो ओरिजिनेट हुए थे और कैसे इवॉल्व होते गए, जैसे कि ये कैलकुलेटर्स, टाइपराइटर्स, कंप्यूटर्स. हमें सबसे ज़्यादा हैरानी तो तब हुई जब हमने पुराने कंप्यूटर के असेंबली पार्ट्स देखे जो कि इतने यूज थे और कैपेसिटी वाइज काफ़ी कम. दिस इज़ द प्रोजेक्टर. जब हम स्कूल में थे तो हमें ऐसे पढ़ाया जाता था इन साइंस क्लास. आगे हमें एक बच्चा दिखता है जो कि दौड़ते हुए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कोशिश करता है. हमें आगे और एक अनोखी चीज़ दिखती है, वो है प्लाज्मा ग्लो, जहाँ पे अगर आप सिर्फ ट्यूबलाइट टच करोगे तो वो लिट हो जाती है. Thank you. So we visited both the museums और हमें ऐसे कुछ खास नहीं लगा साइंस म्यूजियम, बट कार म्यूजियम वाज गुड. सो आप साइंस म्यूजियम स्किप कर सकते हैं और सिर्फ कार म्यूजियम करके आप यहाँ से जा सकते हो. चलो चलते हैं हमारे एक्टिवा की तरफ, जो कि एकदम गर्म हो गई रहेगी. अब ये रही जो धूप में खड़ी है. और निकलते हैं ईशा फाउंडेशन की तरफ.
आदि योगी। ऑन आवर वे टू आदि योगी हम रुक जाते हैं टू एंजॉय अ लोकल ड्रिंक अनारी शरबत, जहाँ पे वो आइस क्रश करके ग्लास में डालते हैं, ऊपर से लाइम स्क्वीज करते हैं और उसके अंदर ऐड करते हैं सब्जा। और फिर इसके अंदर जाता है एक सिरप। और लोकल्स ये मानते हैं कि दिस इज द बेस्ट वे टू किल द हीट। टेस्ट इज समथिंग डिफरेंट, मतलब ऐसा टेस्ट मैंने पहले नहीं किया, बट इस गर्मी में अच्छा लग रहा है पी के ये अनारी शरबत। अभी यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट्स का ही रास्ता बचा है, 10 to 15 मिनट्स। सो हम जल्दी से ये कवर करते हैं और जाते हैं ईसा फाउंडेशन आदि योगी। सो फाइनली वी हैव रीच्ड आदि योगी ईसा फाउंडेशन। और ये है स्टॉल्स जो आपको आसपास में कुछ दिख रहे हैं एट द पार्किंग एरिया। और ये जो मेरे पीछे है वो है इन्फॉर्मेशन सेंटर, जहाँ से हमने ये पैम्पलेट लिया है। इट टेल्स यू अबाउट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस प्लेस। सो टाइमिंग्स है यहाँ के सुबह 6 बजे से रात को 8 बजे तक। और इन्हीं एक स्टॉल से पापा ने ले लिया गोली सोडा। द कॉस्ट ऑफ पर बॉटल इज ₹30 और हमने लिया ऑरेंज फ्लेवर। इट वॉज डिलीशियस एंड चिल्ड। द एंट्री इज फ्री फॉर दिस प्लेस। यहाँ पे आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता। हाँ, अगर आपको रहना है तो आपको चार्ज देना पड़ेगा, बट इफ़ यू वॉलंटियर फॉर एक्टिविटीज और द प्रोग्राम देन यू कैन स्टे फॉर फ्री एज अ वॉलंटियर। आदि योगी का ये बर्थ स्टैच्यू विजिट करने के बाद आप जा सकते हो ईशा फाउंडेशन, जो कि इसके पीछे ही है। और वहाँ पे आप विजिट कर सकते हो ध्यानलिंगा, चंद्रकुंड, सूर्यकुंड, नागश्रीन, त्रिमूर्ति पैनल, नंदी और लिंग भैरवी का मंदिर। ये है वो बुलक कार्ट फैसिलिटी जो आपको ले जाता है ध्यानलिंगा की तरफ। 10 रुपीज पर पर्सन। सो बुलक कार्ट्स ड्रॉप यू हियर। फिर यहाँ पे आपको अपने बैग्स, मोबाइल और सब डिपॉजिट करना पड़ेगा और वहाँ पे है गेट। सो बाकी सब जो मंदिर है आपका एंट्री यहाँ से होगा, बट वहाँ पे मोबाइल और कोई भी वैल्यूबल्स अलाउड नहीं है। सो चलो हम भी हमारा मोबाइल यहाँ पे डिपॉजिट करवाते हैं एंड फिर जाते हैं अंदर और आपको आके बताते हैं। सो फाइनली वी आर डन विद आदि योगी एंड ईसा फाउंडेशन। सो हमने अंदर के सारे ही स्पॉट्स कवर कर लिए एंड इट टूक अस अराउंड 3 hours टू कवर ऑल द स्पॉट्स। सो उतना टाइम बना के चलिए एंड वी आर वेटिंग फॉर द लाइट एंड साउंड शो जो कि 7 बजे शुरू होगा। एंड फिर वो देखने के बाद हम जाएंगे वापस रिटर्न टू आवर रूम। ओवरऑल बी प्रिपेयर्ड टू वॉक अ लॉट। यहाँ पे चलना काफ़ी है और अगर आप ये सब एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आपके पास मोबाइल और लगेज नहीं होना चाहिए। सो आफ्टर दिस पॉइंट जहाँ पे हमें ब्लॉक कट छोड़ता है, वहाँ से आपका कोई भी वैल्यूबल्स या फिर मोबाइल आपके साथ नहीं रहता। यहाँ का लोकेशन मुझे बहुत ही पसंद आया। इट्स वेरी पिक्चरिस्टिक। और जैसे जैसे शाम होते जा रही है क्राउड इज़ इंक्रीजिंग, लोगों की भीड़ बढ़ते जा रही है। ये देखिए, यहाँ पे आपको बस भी मिल जाएगी कोयम्बतूर से डायरेक्ट आने के लिए। सो वो भी आप ले सकते हो अगर आपको लोकल ट्रैवल करना है तो। सो नाउ लेट्स वेट फॉर लाइट एंड साउंड शो। इट्स ऑलरेडी 5 minutes लेट। सब वेट कर रहे हैं लाइट एंड साउंड शो के लिए एंड इट इज़ जस्ट स्टार्टिंग नाउ। You can see the crowd.
science of yoga in its full depth and dimension. He expounded 112 methods of attainment, offering his disciples access to the deepest innards of creation. Devi Parvati, seeing Adiyogi reveling in ecstatic states, said, I want to have what you have. Show me the way. Adiyogi absorbed her and made her a part of himself, and hence he is the personality, the ideal man, where one half of him is woman. फॉर डिनर हम आए आर्याज में एंड मैंने ऑर्डर किया था मशरूम पराठा। ये कुछ अलग ही डिश आई है जिसके अंदर मशरूम और पराठा मिक्स करके दिया है। सो लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट। टेस्ट तो अच्छा है, टेस्ट गुड। गुड मॉर्निंग, टुडे इज डे 2 इन कोयम्बतूर। सो कल डिनर करने के बाद हम रूम पे आ गए। आज का प्लान था कि हम आज टेंपल विजिट करें जो 2 बाकी थे, बट हम इतने टायर्ड हैं कि आज सुबह जल्दी उठ नहीं पाए। सो वी थॉट ऑफ टेकिंग रेस्ट टुडे। और आज अभी हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। सो वी हैव पोंगल, इडली एंड मेदू वड़ा। तो ब्रेकफास्ट आ गया है रूम में, इट वॉज इंक्लूडेड इन दिस टैरिफ। ये करने के बाद वी विल प्रोसीड विद अ जर्नी टू ऊटी। सो मैं एक लिस्ट दे दूंगा जो आप सारी प्लेसेस कोयम्बतूर आते हो तब विजिट कर सकते हो। सो यू कैन फॉलो दैट आइटिनरी। सो इफ यू आर प्लानिंग फॉर कोयम्बतूर, these are the few things which you should keep in mind. First, climate यहाँ पे हमेशा ही hot and humid रहता है, so carry your clothes accordingly. Second, communication is a problem over here. People don't understand English और हिंदी. Third, कि ओला उबर जो आपको फेयर दिखाते हैं ऐप में, यहाँ के ड्राइवर्स उससे ज्यादा ही चार्ज करते हैं. That is what we experienced. And fourth thing is, if you are planning for Coimbatore, one day is sufficient if you are visiting Adiyogi, temples and GD Car Museum. So I hope आपको ये सारी ही जानकारी आपको हेल्प की रहेगी in planning your tour to Coimbatore. So we are done with the breakfast. और ये था हमारा होटल जो आपको दिख रहा है मेरे सामने, मेरे पीछे। और यहाँ से अब हमारी ऊटी की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। सो ये व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। द स्टाफ इज़ वेरी हेल्पफुल एंड कर्टियस। सो ये कैब उन्होंने ही बुक करके दिया है। सो आपका जो भी रिक्वेस्ट रहेगा, आपको कुछ भी हेल्प चाहिए रहेगा, यू कैन इन्फॉर्म द स्टाफ। सो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। आपको मिलते हैं अगले व्लॉग में विद द जर्नी फ्रॉम कोयम्बटूर टू ऊटी, और वो रहेगा ऊटी के ब्लॉग्स। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।